नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग सप्तम वर्ग में मैं आप सबों के लिए पाठ 4 बातूनी कहानी को बताने जा रहा हूँ, जिसके कथाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी व्यंग कथाकार हैं। व्यंग कथाकार इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कथा के द्वारा समाज पर एक प्रहार करने का प्रयास किया है। आजकल बच्चे बातूनी का अर्थ मतलब होता है जो बात को अधिक बनावे, दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अटपटी बातें से अपने आगे को बढ़ा देते हैं, उसे बातूनी कहते हैं। इसके अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है जो अधिक बोलता है, उसे वाचाल कहते हैं। लेकिन जो बातों को काट करके आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी बातों को उसमें पुट करते रहते हैं, बातूनी है। बातों को बिना सोचे समझे जवाब देते रहना, इसे बातूनी कहते हैं। इससे दो हानियां होती है। अधिक बातें करने से आपकी प्रतिष्ठा हनन हो जाती है, आपकी बातों का महत्व घट जाता है, आप किसी के निकट थोथे बात बोलने वाले हो जाते हैं। इस कहानी में भी आप देखेंगे कि बातूनी में एक छोटी सी बातों को लेकर के लिफाफ लेना है, अंतर्देशी उसमें टिकट साधना है। इसके लिए सज्जन लेखक सज्जन के द्वारा इतनी बातों से कहवा देता है। यदि आप छोटी सी बात को सुनिए तो पहले सुनिए। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता, तो अभी भी भुगत रहा। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इसे मैंने सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उसे रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रख कर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उसके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से छीना है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिखे गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही ना कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगा करके पता लिख करके पोस्ट ऑफिस में के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान हूं। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी जरूरी है, आपने पहली बार तो कोई काम बताया है। इतने दिनों में आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए, पर अपना लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूं कि जाऊं तो कहाँ जाऊं? इतने में साहब मेरी नजर बड़ी शाहनी मेडिकल स्टोर पर, वहां शाहनी बैठा था। मैं वहां गया। शाहनी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उनके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा। तो मैंने कहा, यार शाहनी लिफाफा दे दो। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा हूं, कहूं कि लिफाफा कहां से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं इस गाड़ी में लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट था, उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उसमें फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटी सी बातों में अधिक बातों को बना करके इसे ही बातूनी कहा गया है।
आप इस चीज को समझें। बातूनी, घर में कभी कभी आपसे कहा जाता है ज्यादा बात क्यों बनाते हो, बातूनी क्यों करते हो, बातूनी बन गया है आजकल। अर्थात बेफिजूल की बातों को, कम बातों को अधिक बातों में बताना बातूनी कहा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सबों को। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा अजीब बेवकूफ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में कुछ उर्दू शब्द की भी बात, उर्दू शब्द आए हैं। बेवकूफ, काम, अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दो, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू ने इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज है तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे रख कर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा लगा, उसकी फर्म का नाम काटा, पता लिखा, और साहब मैं भागा भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ गया। संजोग देखिए साहब, पहुंचा ही कि डाकिया चिट्ठी निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा, उन्होंने लगभग आधा घंटे में इस विवरण में लिया। बता सकते हैं, एक लिफाफा को डालना था, उसमें से इन्होंने आधा घंटा समय लिया। आपको यह कहाँ पूछा जाएगा कि उस कितने विवरण कितने घंटे में दिया, तो आपका उत्तर होना चाहिए आधा घंटा में। मैंने कसम खाई कभी इसमें से काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका हूं उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया। रास्ते में उसके घर पड़ता था, मैं निकलता उन्हें दिख पड़ता। वो बहुत खुश होकर मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो क्या पुलिस के आदमी है, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है, जिसे जल्दी जाना है। वह भी होशियारी करता, कहता कहीं नहीं, ऐसे ही और आगे बढ़ता हूँ। क्या सवाल, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब, कहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही। मगर कुछ लोग पूछते हैं और लोग जवाब भी देते हैं। प्रायः बच्चे, हर घर के बच्चे या और किसी बड़े आदमी को पूछ देते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखें, ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं तुम ही उत्तर बोल दो, बाजार जा रहे हैं, कहाँ शब्द नहीं लगाना चाहिए। मैं जब रुक कर जाता हूँ, कहता हूँ यूं जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े दोस्त, नागपुर में पास बंगला में रहते थे। आप जरा समझ सकते हैं इस बातों को। छोटी सी बात को कितनी बातों में बड़ा कर बात बनाया गया है। और ये बातें इतना ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, भगवान को भी दोस्त कहता है कि मेरे पिताजी भगवान के दोस्त थे। इससे पता चलता है कि बातूनी तो इसी शाब्दिक अर्थ दिखा रहा है। नागपुर में पास बंगला था, हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे, मिलते थे, कहते थे क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वो 10-15 मिनट तक गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, वो कहता अच्छा तिवारी जी से मिलने, हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे, अभी वो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता तो वो उसके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल जाता। वे 10-15 मिनट उसके संबंधों में के बारे में बताते। एक दिन कहूंगा डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूं, तब से वे शायद झटके से कहेंगे अच्छा डाकू जालम सिंह, वो तो मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह से मुझे गोद ने खिलाया। फिर क्या? एक दिन कहूंगा भगवान से मिलने जा रहा हूं, तो वे कहेंगे भगवान से? अच्छा, वो तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह हंसोड़ कहानी है और हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यंग्य किया है। भगवान से मिलने जा रहा हूं, बता सकते हो इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर के पास जा रहा हूं। मर करके ही लोग ईश्वर के पास जाते हैं। उस पर वो कहते हैं
अच्छा अच्छा, वो मेरे चाचा के दोस्त हैं। कहीं ऐसा हो सकता है? दोनों स्वर्ग में साथ में काम करते थे। मेरा नाम उसे बताइएगा, वो पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया। अब अपनी यह हालत देखते हुए उसे रास्ते में छोड़कर करीब आधा मील चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलना ही नहीं है, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने पहुंचे तो घंटों बैठे। सोच विचार के बाद तय किया गया कि मैं उसके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वही दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना पहुंचे। क्योंकि करुणा है भाई, घर पर दर्शन करने पहुंचे 10 आदमी आ जाएंगे, नहीं, वहां पर नहीं पहुंचना है। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से काम नहीं छोड़ते। उसके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देख कर आया था। सुरसा ने कहा, आज सुरन मोहि दीन यहारा, अर्थात भगवान ने आज मुझे, हनुमान जी को भेजा है, यह तो मुझे भोजन मिलेगा। आज सुरन मोहि दीन यहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन यहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ कर लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटों भर बकते रह जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगी जो हमारी रक्षा करेगी। अर्थात ऐसे बेवकूफ बच्चे, ऐसे बेवकूफ आदमी से सदैव बच के रहने की जरूरत है, जो बातूनी होते हैं, छोटी सी बातों को बड़ी बात बना करके आपके सामने में पेश करते हैं और आपके समय को, महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करते हैं। अतः मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में एक चीज बहुत बड़ी सबक चीज है, कम बोलना। कम बोलना सबसे बड़ी श्रेष्ठता का परिचय है। जो कम से कम शब्दों में बोलते हैं वह महान और श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए बातूनी बनने की कोशिश मत करना। हम सबों को यह बहुत बड़ी सीख मिलती है। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से बताया है, अच्छे व्यक्तियों को कम से कम शब्दों में बोलने की जरूरत है। जो कम से कम शब्दों में बोलते हैं वो महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उच्च होते हैं। इसलिए हम सबों को जिंदगी में यह सीख लेने की जरूरत है, बातूनी ना कहलाएं, अच्छे वक्ता बनाएं, कम से कम शब्दों में बोलने के लिए सीखें। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सबों को। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको कुछ सजेशन देने की ज़रूरत हो तो आप उसमें लिख करके भेज भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।